हेलो एवरीवन, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, 12th एग्रीकल्चर में आपका जो पेपर है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का, जो कि आगामी 2 मार्च को होने वाला है। इसी पेपर से संबंधित आज मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में हम जो है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का आपका जो पेपर है उसमें कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की रहेगी, उसके ब्लूप्रिंट के ऊपर हम बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो 12th एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं जिनका आगामी पेपर फसल उत्पादन एंड उद्यान शास्त्र का होने वाला, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो की अगली सीरीज में हम पूरे सिलेबस के अंदर से ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका जो पेपर है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का, जिसको हम इंग्लिश में क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, इसका जो आपका पूरा पेपर है वो 70 मार्क्स का कवर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 70 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एमपी बोर्ड ने आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो यूनिट्स आती है उस पर कौन कौन से नंबर जो है डिवाइड किया है, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम आज विस्तृत जानकारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट फर्स्ट पे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट लिखिए और साइड में यहाँ पर मैंने आपको इसको इजी बनाने के लिए जो है इसके अंक का विभाजन, कितने मार्क्स इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर हमने बनाया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है जो कि आपके पूरे 4 नंबर कवर करती है, 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। और इस यूनिट में हम देखें तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है वाटर ड्रेनेज या जल निकास के ऊपर। हम देखते हैं खेतों के अंदर हम जब सिंचाई करते हैं, इसके अलावा ऐसा दूसरा पानी जो कि बिना मतलब का अवांछित पानी होता है, जिसको खेतों से बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है, उस अवांछित पानी को खेतों से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं वाटर ड्रेनेज या जल निकास। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनता है कि जल निकास क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं और जल निकास करने के लिए किसानों के द्वारा या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन सी मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। तो आपकी जो वाटर ड्रेनेज या जल निकास की यूनिट है इसके अंदर से 4 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, और मोस्टली यदि इसमें बात करें तो वाटर ड्रेनेज या जल निकास के उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन सी विधि है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है जो कि पूरे 4 अंक का होता है। आगे हम फिर मूव करेंगे यूनिट सेकंड और थर्ड की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमने रेड कलर से उसको शो करा है कि आपकी यूनिट सेकंड और थर्ड जो है वो टोटल 6 नंबर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। 2 और तीसरी इकाई में जो है टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और वहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो यूनिट सेकंड है वहाँ पर बात की जा रही है पादप पोषण की, मतलब प्लांट न्यूट्रिशन की। इसमें आपने देखा होगा कि हम जानते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए 2 प्रकार के तत्व जरूरी होते हैं, एक होते हैं लघु और दूसरे होते हैं सूक्ष्म। जिनको पौधे को जिनकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है उनको हम कहते हैं लघु या ट्रेस एलिमेंट, और जिनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है उनको हम कहते हैं दीर्घ तत्व। अब जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इनका पौधों में क्या इंपॉर्टेंस है और यदि ये पौधे को नहीं मिलेंगे तो प्लांट या पौधे में इनकी कमी से कौन कौन से लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। खासकर इसमें क्वेश्चन आपको बनता है पौधों में नाइट्रोजन की कमी, पौधों में फास्फोरस की कमी, पौधे में सल्फर की कमी के लक्षण को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन या पादप पोषण वाली यूनिट से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पे हम आगे बात करेंगे थर्ड नंबर पे, जो कि खाद या मैन्योर के बारे में बात की जा रही है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि जैविक खाद और रासायनिक खाद में अंतर क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी खाद है जो कि कारखाने के अंदर अलग अलग केमिकल से बनाई जाती है, जिसको हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा हम देखते हैं किस प्रकार जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट या केचू की खाद है और हरी खाद है, इनका निर्माण किस प्रकार होता है, और दोनों खाद के बीच में मेन डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपकी यूनिट सेकंड और थर्ड जो है वो टोटल इसके ऊपर 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
फिर आगे हम बात कर लेंगे यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 जो है टोटल फर्टिलाइजर के बारे में बात की जा रही है, मैन्योर के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो पूरे के पूरे जो है वो रासायनिक खाद से संबंधित होंगे कि रासायनिक खाद क्या होती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, डीएपी होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, जिनका हम यूज प्लांट के लिए वृद्धि के लिए करते हैं। हम देख रहे हैं कि हम इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि फसल का उत्पादन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, हमको उसकी उपज ज़्यादा मिल रही है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, मिट्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे पौधे की सहायता करते हैं, मिट्टी के अंदर प्रॉपर बैलेंसिंग बना रखते हैं। उनमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। तो कौन कौन से रासायनिक खाद है, उनके अंदर उनका प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने को मिलेगा। टोटल जो आपकी यूनिट है 4 नंबर की, वो 4 नंबर इसके ऊपर दिए हुए होते हैं। फिर हम आगे मूव करेंगे यूनिट 5 और 6 पर। 5 और 6 के अंदर एक सीक्वेंस चलता है। यहाँ पर देखना है कि पौध संरक्षण 1 और पौध संरक्षण 2, मतलब इसके 2 भाग है जो कि यूनिट 5 और 6 के अंदर पूछे गए, जिनके ऊपर 3-3 नंबर मतलब टोटल 6 नंबर इसके ऊपर जो है वो आवंटित होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं पौध संरक्षण भाग 1 के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वीड्स या खरपतवार के ऊपर। खरपतवार क्या होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्य फसल के साथ जो अवांछित फालतू के पौधे उग जाते हैं, जिनका हमारी मुख्य फसल से कोई संबंध नहीं होता है, और जो पोषण हमारे पौधे को मिलना चाहिए वो क्या होते हैं, वो खरपतवार या अवांछित पौधे लेते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कितने प्रकार की होती है, उनका जीवन चक्र कितने प्रकार का होता है, 1 वर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है, खरपतवार की विशेषता क्या होती है, उनसे हमारे पौधे को क्या नुकसान होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। सबसे खास क्वेश्चन होता है खरपतवार की विशेषताओं को समझाइए और उनके द्वारा होने वाली हानि को समझाइए। छोटे क्वेश्चन में बनता है कि भाई 1 वर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवारों के नाम लिखिए। ये इस यूनिट के सबसे प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे इसी का जो अगला भाग होता है प्लांट प्रोटेक्शन भाग 2, मतलब पौध संरक्षण 2। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पूरी बातें जो होती है वो कीटों के बारे में की जाती है, इंसेक्ट के बारे में की जाती है। ऐसे कौन कौन से कीट है जो कि हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। अब कीटों का वर्गीकरण भी अलग अलग होता है। कुछ कीट या इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पौधे के तने को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ फलों को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, और उन कीट को मारने के लिए, मतलब पौधे के अंदर बीमारी का या संक्रमण का कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम कौन सी कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, कौन से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई चने के अंदर जो कीट होते हैं उनके बारे में बताइए। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कीटनाशी है जिनका प्रभाव हमको फसल के ऊपर करना चाहिए, वो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 7 और 8 पर आएंगे। यहाँ पर भी इसके 2 भाग चलते हैं जो कि एक सीक्वेंस में चलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फसलों की खेती भाग 1 और फसलों की खेती भाग 2। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 5 और 4 नंबर के आएंगे, मतलब आपकी यूनिट 7 और 8, जिसमें फसलों की खेती भाग 1 और 2 के बारे में पूछा गया है। 9 नंबर इसमें कवर होते हैं सब मिलाकर। और यहाँ पर सबसे खास बात देखने वाली ये होती है कि इसमें बड़ा क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको जो फसल की खेती वाला भाग आपको दिया हुआ है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपको यहाँ पर फसल देखने को मिलेगी, यदि इसमें एक फसल को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आपकी सभी जो फसल आपको दिखेगी वो लेग्यूमिनेसी कुल की होंगी, मतलब दलहनी कुल की होंगी, जिनसे हमको दालें प्राप्त होती है। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की एक विशेषता और है कि इनके अंदर जो बीज का निर्माण होता है वो फलियों के अंदर होता है। जब भी इस पौधे को हम उखाड़ेंगे तो इसकी जड़ों के अंदर हमको छोटी छोटी गठानें देखने को मिलेगी, जिनको हम कहते हैं मूल ग्रंथि, जहां पर वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फसल है जो कि लेग्यूमिनेसी या दलहनी कुल के अंतर्गत आती है। यहां पर आप बस धान को छोड़ दीजिए तो यहां पर आप देखेंगे सोयाबीन, इसके बाद में है मूंग, उड़द, अरहर, ये सभी जो है वो लेग्यूम कुल की फसल है। इसी के सीक्वेंस में इसका भाग 2 आप देखेंगे। यहाँ पर भी आप यदि गन्ने को छोड़ दिया जाए तो चना और मटर जो है ये भी लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं।
कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि यदि यहाँ पर आप धान और गन्ने को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपको भाग 1 और भाग 2 के अंदर जो भी फसल आपको दिखने को दिख रही है वो दलहनी कुल की फसल है, जिनके लक्षण लगभग बराबर होते हैं। मतलब वहाँ पर आप किसी एक टॉपिक को तैयार करोगे उसके सिमिलर क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सपोज क्वेश्चन आपके ऊपर आया सोयाबीन के ऊपर है, तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि भाई सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है, सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं जिनका उपयोग फसल के लिए किया जाता है। वहाँ पर हम देखेंगे जब हम फसल इसकी सोयाबीन की करते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करते हैं, उसके बाद में प्रति हेक्टेयर जो है बीज कितनी मात्रा ली जाती है, उसकी उपज कितनी प्राप्त होती है, और सबसे खास बात होती है कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण क्या होता है। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन इसके अलावा बनता है फिर आपके ऊपर मटर और चने के ऊपर, इसकी भी जो है वो उन्नत किस्म के नाम आपसे पूछे जाते हैं, खेती का तरीका आपसे पूछा जाता है, और सबसे खास बात पूछी जाती है कि इन फसलों के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट यहाँ पर आक्रमण करते हैं और उनका नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार इसका कंट्रोल किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे यूनिट 9 पर आएंगे अब मशरूम के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे मशरूम की खेती। मशरूम सभी लोग उसको जानते हैं, जिसका सामान्य नाम जो होता है वो कुकुरमुत्ता होता है, ढींगरी मशरूम के नाम से इसका जाना जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, खाने के रूप में इसका बहुत मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी बहुत सारी प्रजाति ऐसी होती जो कि विषैली होती है, जहरीली होती है, उनका खाने के रूप में आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करें कि जो मशरूम की खेती, यहाँ पर टोटल अंक जो डिवाइडेड है वो 3 है। पिछले यदि हम 5 साल की बात करें तो मशरूम के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो छोटे क्वेश्चन आते हैं, विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई मशरूम के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है, इसकी खेती किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी प्रजाति, जैसे हम देखते हैं कि भाई ऑयस्टर मशरूम होता है, बटन मशरूम होता है, मिल्की मशरूम होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों के बारे में पूछा जाता है। मशरूम में सामान्य रूप से कौन कौन से रोग लगे जाते हैं, तो नॉर्मली इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, वो ज़्यादातर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव या छोटे टाइप के क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में, सही जोड़ी के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे यूनिट 9 आपकी मशरूम की खेती थी। आगे हम मूव करेंगे सिलेबस की ओर, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपकी यूनिट नंबर 10 और आपकी यूनिट नंबर 11 है, इन पे हम बात करें कि दोनों के मिलाकर जो है इसके ऊपर 3 नंबर डिवाइडेड होते हैं, जिसमें अलंकृत बागवानी और हरियाली के ऊपर आप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अलंकृत बागवानी आपको क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट या अलंकृत पौधे, जो कि हम देखते हैं शो पीस के रूप में, जो कि देखने में अच्छे होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि उद्यानों के अंदर, घरों के अंदर लगाए जाते हैं। तो अलंकृत बागवानी किस प्रकार विकसित की जाती है, जिसमें हम देखते हैं कई प्रकार के बेलाएँ वगैरह होती है, कई प्रकार के हम देखते हैं कि फूल वगैरह होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। तो अलंकृत बागवानी को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आपको बनेगा। फिर हम बात करेंगे हरियाली या लॉन के ऊपर। हम देखते हैं कि जो पार्क वगैरह होते हैं, या हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग संस्था होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे सुंदर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की घास का यूज़ किया जाता है, हरियाली विकसित की जाती है। तो हरियाली विकसित करने का उद्देश्य क्या होता है और हरियाली विकसित करने के लिए कैसे स्थान का हमको चुनाव करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाली का निर्माण करने के स्थान का चुनाव कैसा करें, घास किस प्रकार की होना चाहिए, ये सभी बातें इसमें पूछी जाती है। फिर हम आगे मूव करेंगे यूनिट 12 और 13 की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम 12 की बात करते हैं। 12 नंबर की जो यूनिट है 12 नंबर की, इसके ऊपर टोटल जो है वो 4 अंक डिवाइडेड होते हैं, जिसमें बात करते हैं क्या पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है प्लांट प्रोपेगेशन, मतलब पौध प्रसारण की अलग अलग विधियों के बारे में बात की जाती है। हम जानते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी बीज से हम किसी नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको बीज रहित, मतलब प्लांट से ही प्लांट का निर्माण करना है, पौधे के किसी भाग से, उसके किसी ऊतक से, टिश्यू से इसका निर्माण करना है, तो उसको हम कहते हैं प्लांट प्रोपेगेशन। जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग विधि आती है, जैसे कि बडिंग मतलब कलिका करना होता है, लेयरिंग करना होता है, ड्राफ्टिंग करना होता है, दाब लगाना होता है, ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें मेथड होती है, इसके अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जिस प्रकार बनेगा कि कलिकायन मतलब बडिंग में क्या फ़र्क होता है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है, इनके ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि 4 नंबर के आते हैं।
अब हम बात करेंगे यूनिट 13 और 14 जो कि क्रम में चलती, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो सिलेबस में दिया है, जिसमें हम देखते हैं कि फलों की खेती के बारे में भाग 1 जो कि कवर करती है आपकी यूनिट 13, और फलों की खेती भाग 2 जो कि यूनिट आपकी 14 नंबर कवर करती है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे खास बात है कि टोटल 13 और 14 नंबर के जो यूनिट है वो 10 नंबर लिए हुए हैं। 5-5 नंबर के बड़े क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। सेम जैसा वहाँ पर हमने देखा था फसलों की खेती, यहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया है फलों की खेती। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फल आपसे पूछे गए, तो उसके यदि में हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे भाग 1 के अंदर जो है वो अंगूर, केला, पपीता, और भाग 2 के अंदर जो है वो आम, अमरूद, आंवला और नींबू के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है भाई अमरूद के ऊपर, तो अमरूद या जो गुआवा या जाम होता है इसका वानस्पतिक नाम कौन सा होता है, इसकी उन्नत किस्म की प्रजाति कौन सी होती है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन जो है वो यूपी में, हमारी बात करें भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में इसका उपयोग किया जाता है, तो उसके अलग अलग प्रजातियों के आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भाई जो अमरूद की बसंत बहार होती है वो किस प्रकार आती है, या आम के जो मोर होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रजातियाँ कौन कौन सी होती है, इसका उत्पादन कितना होता है, उसमें लगने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन जो बनता है वो अंगूर के या ग्रेप्स के ऊपर आपसे बनता है, आम के ऊपर, मैंगो के ऊपर और अमरूद के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे फिर यूनिट 15 की, जहाँ पर हम बात की जा रही है औषधि पौधों की, मतलब मेडिसिनल प्लांट की। ऐसे पौधे जिनका उपयोग जो है दवाइयों के रूप में, औषधियों के रूप में किया जाता है। हम बात करें प्राचीन समय से ही हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पौधे जिनसे हमको कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ या औषधियाँ प्राप्त होती है, जिसको हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। इनके बारे में जानकारी आपको देना, यहाँ पर ये यूनिट जो है वो 3 नंबर पूरे कवर किए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और नॉर्मली जो प्लांट जिनसे हमको औषधियाँ प्राप्त हो रही है उनके वानस्पतिक नाम आपसे ज़्यादा कर पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है हल्दी के ऊपर, सफ़ेद मूसली के ऊपर, रतनजोत के ऊपर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे हम, आपको दिया हुआ है सफ़ेद मूसली, ईसबगोल, बच, हल्दी और ये लहसुन, इनके वानस्पतिक नाम पूछे जाते हैं। दूसरी बात, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका ओरिजिनल प्लेस जो क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स या किसी भी छोटे रूप में हम बात करें ट्रू फॉल्स के रूप में या मैच द कॉलम पेयर के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, आगे मूव करेंगे, इसको हम समझेंगे यूनिट आपकी जो 16 है जो कि कवर कर रही आपके व्यावसायिक फसलों की खेती से है, जिसको हम कहते हैं नकदी फसल, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रोफेशन के तौर पर व्यवसाय के रूप में इन फसलों का बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के उपयोगी उत्पाद इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई लेमन ग्रास है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रतनजोत के ऊपर और पुदीना के ऊपर। हम देखते हैं कि जो बायोडीजल होता है इसके बीज से तैयार की जाते हैं। रतनजोत जो होता है, लेमन ग्रास जिसका यूज़ जो होता है हम देखें ग्रीन टी के अंदर है, कई प्रकार के परफ्यूम के अंदर, सेंट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग या इनके जो प्रोडक्ट हैं वो व्यावसायिक रूप में प्रोफेशनल इनका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इनके ऊपर क्वेश्चन जो होता है इस प्रकार आता है, जैसे कि आपसे पूछा गया है रतनजोत के ऊपर कि रतनजोत के कौन से हिस्से का यूज़ बायोडीजल के रूप में किया जाता है। लेमन ग्रास एक वर्षीय है या बहुवर्षीय है, और लेमन ग्रास से जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उसका यूज़ कौन कौन से अलग अलग चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। फिर हम बात करेंगे, आप आगे मूव करेंगे, यूनिट आपके जो 17 नंबर की है, 17 नंबर की यूनिट है, जिसके ऊपर पूरे 4 अंक डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फल परिरक्षण की तकनीक की। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई फल परिरक्षण तकनीक क्या होती है। इसमें साथ में वेजिटेबल्स या सब्जियों को भी शामिल किया गया है। हम जानते हैं कि बहुत ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि फल या सब्जी कम होते हैं, जिनको बाहर से मंगवाया जाता है, जिसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर संभाल के रखा जाता है। तो फल और सब्जी दूषित ना हो, उनको लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए कौन कौन सी अलग अलग तकनीक का उपयोग किया जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, पानी को जो है हटाया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फल और सब्जी को रखने के लिए हम देखते हैं कि बड़े लेवल पर जो है वो कूलिंग पॉइंट बने होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे यहाँ पर बात की जाती है।
आगे फिर हम बात करेंगे यूनिट 18 की। सबसे खास बात है 18 आपके जो यूनिट है 18 नंबर की, वो आपके 18वें अध्याय जो आपका चैप्टर है वो पूरे 5 नंबर इसके ऊपर डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि आपने अभी जो फल और सब्जी को प्रिजर्व किया है उनकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, उनका विपणन कैसे किया जाता है, और यहाँ पर हमको बात करना है कि कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो फल और सब्जी के द्वारा बनाए जाते होंगे। आपने नाम सुना होगा भाई, टमाटर केचप बनता है, टमाटर सॉस बनता है, नींबू का शरबत होता है, इसका स्क्वेज होता है। तो इन सभी को बताने की तकनीक क्या होती है इसके ऊपर बात की जाती है। और सबसे इसमें खास क्वेश्चन होता है जैम और जेली के अंदर, जैम और जेली में अंतर क्या होता है, जेली किस प्रकार निर्माण की जाती है, जेली का निर्माण करते समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस या कौन कौन सी सावधानियां का ध्यान रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है टमाटर केचप के ऊपर, और जेली बनाते समय कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान रखना है, जैम और जेली में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित है, इसके ऊपर आपको हमेशा आता है। फिर हम बात करेंगे आपके इकाई 19 की, जिसके ऊपर जो है वो 3 अंक डिवाइडेड है, और यूनिट 20 जिसके ऊपर भी 3 अंक डिवाइडेड है। सबसे खास मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपकी 19 और 20 नंबर के जो यूनिट है इस पर 3 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जनरली इसमें जो क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आते हैं, बड़े क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनते हैं। अब हम बात करें कृषि अर्थशास्त्र के बारे में, ये एग्रीकल्चर की इकोनॉमी क्या होती है। हम देखते हैं कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भाई सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि होती है, तो वहाँ पर किसान की जब फसल को नुकसान होता है तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, उस फसल को बचाने के लिए किसानों को सुविधा दी है काई की इंश्योरेंस करने की, उसको फसल को जो है उसका बीमा करने की, जिसके लिए हम देखते हैं कि अलग अलग सहकारिता समितियाँ चलती है। तो सहकारिता समिति जो होती है उनके उद्देश्य क्या होते हैं, फसल बीमा क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे हमेशा छोटे नंबर में पूछे जाते हैं। और सबसे लास्ट में होता है लैंड सर्वे, मतलब भू या आपके खेत का सर्वेक्षण। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम खेती बाड़ी की बात होती है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि पटवारी जो होता है वो ज़मीन को नापता है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि लैंड सर्वे करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो गर्टर चेन होती है, जरीब होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है और उसके अंदर कुल कितनी कड़ियाँ होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डायरी वगैरह होती है, स्केल वगैरह होते हैं, दूसरे और भी उपकरण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, वो क्वेश्चन बनता है जरीब के ऊपर या गर्टर चेन के ऊपर कि उसकी लंबाई कितनी होती है और उसमें कुल कितनी कड़ियाँ होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने फसल उत्पादन आपका जो पेपर है उसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझाया, जिससे कि आपको तैयारी करने में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें आप समझ सकते हैं कि आपके जो ज़्यादा बड़े नंबर की जो यूनिट है उसको आप कैसे आपको स्कोर करना है, कैसे कवर करना है। अगली वीडियो में बात करूंगा कि इस आपका जो सब्जेक्ट है फसल उत्पादन का, उसमें हर यूनिट के कौन कौन से IMP क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर के लिए बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।